आपका निशाना जो पहले थे। अभी हमें ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीक आपका। अभी हम बात करें रजीम चेंज ऑपरेशन पर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं उस पर जमील फारूकी, इमरान रियाज खान साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं। आप कुछ समअप करना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? जो आपने देखा, आप इस्लामाबाद में थे और पूरी की पूरी रिपोर्टिंग होती है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, लोग आपको बहुत पसंद भी करते हैं, तो क्या कहेंगे आप सारी चीज़ के ऊपर? अभी हमने इस एक साल में पाकिस्तान का जो जवाल, जो इनतात, जो जुल्म, जबर, जो तशद्दुद, जो बर्बरियत देखी है, वो हमने ना तो किताबों में पढ़ी है, ना किसी सुनी है कि पाकिस्तान के 74-75 साल दौर में इस तरह की पहले जुल्म और जबर हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान को पूरी दुनिया की नज़रों में इस हुकूमत ने आके गिराया है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में किसी और हुकूमत ने आके और पाकिस्तान को दुनिया की नज़रों में गिराया है। जितना मुश्किल अवाम के लिए इस हुकूमत ने जीना कर दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने किया है। जितनी इंसानी हकूक की पामालियाँ इस हुकूमत ने की हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में किसी और ने की हैं। जितनी पस्ती में ये गिरे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में कोई हुकूमत जो है वो इतनी पस्ती में गिरी है। आप इनके पहले दिन से लेके आज तक देख लें, इन्होंने चार दीवारी के तकद्दुस पामाल किया, जो इन्होंने औरतों के साथ किया, जो इन्होंने बच्चों के साथ किया, जो इन्होंने बुजुर्गों के साथ किया, जो इन्होंने सहाफ़ियों के साथ किया, जो इन्होंने पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ किया, जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, उसकी वजह यह है कि ये ना तो आवाम के वोट से आए थे, ना इनको आवाम का वोट पड़ना है। ये जिनके बलबोते पर आए थे, ये उन्हीं के बलबोते पर दोबारा आ सकते हैं। इसलिए इनकी वफादारियां आवाम के साथ हैं ही नहीं, इनकी वफादारियां पाकिस्तान के साथ हैं ही नहीं, क्योंकि इनके असासे बाहर हैं, इनके जायदादें बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, इनका कारोबार बाहर है, इनके मफाद बाहर है, इनका सब कुछ बाहर है। ये पाकिस्तान में सिर्फ आते हैं इक़्तिदार में, जब इक़्तिदार आता है तो पाकिस्तान आ जाते हैं, जैसे इक़्तिदार जाता है तो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। इनके असासे जायदादें बढ़ रही हैं और अवाम की सूरत हाल जो है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अवाम जो भी हमारी ये ट्रांसमिशन सुन रहे हैं उनको पता है कि अवाम की इस वक्त सूरत हाल क्या है और अवाम के साथ क्या कुछ हो रहा है। अवाम तो इस वक्त देखें कि खुदकुशियां जो है वो आसान हो गई हैं, जीना मुश्किल हो गया है। और गरीबों के साथ क्या हो रहा है, कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। मुझे बताएं कि इस एक साल में कोई एक सेक्टर बता दें जो पॉजिटिव साइड पर गया हो, कोई एक सेक्टर बता दें जो आगे गया हो, कोई एक इदारा बता दें जिसकी इज्जत, एहतराम और तकरीम में इजाफा हुआ हो, कोई एक शख्सियत बता दें जो मुख्तलिफ ओहदों पर रही हैं या मौजूद हैं, जिनका इस हुकूमत के साथ देने का तासुर भी मिला और उनका इज्जत एहतराम बढ़ा हो। बताएं, एक मसला ये नहीं है कि पिछले एक साल में तबाही और बर्बादी हुई है। मसला यह है कि आप निकल कर पूछें लोगों से, हर तीसरा पाकिस्तानी आपको वो मिलेगा जो कहेगा कि वो पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहता है। आपको हर दूसरा पाकिस्तानी वो मिलेगा जो कहेगा कि रियासत की डायरेक्शन ठीक नहीं है। आपको हर दूसरा पाकिस्तानी वो मिलेगा जो कहेगा कि उसे मुस्तकबिल में अंधेरे की अंधेरा नजर आती है। आपको हर पाकिस्तानी मिलेगा जो कहेगा कि उसको मायूसी नजर आती है। तो सूरत हाल पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा गंभीर है और जब तक ये हुकूमत रहेगी उतनी ही तेजी के साथ पाकिस्तान जो है वो दुनिया की नजरों में गिरता चला जाएगा और जो कुछ ये कर रहे हैं उसका खुमियाजा कई दहाइयों तक पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। आप कल को देख लें, कल इन्होंने कलदन तंजीमों को लॉन्च कर दिया, सरकारी वसाइल के साथ लॉन्च कर दिया। मुझे बताएं, आप परसों हमें ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई है, आप परसों हमें बता रहे थे कि पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, और कल आपने कलदन तंजीमों को लॉन्च कर दिया, आपने सरकारी वसाइल के साथ कलदन तंजीमों को लॉन्च कर दिया। सिर्फ किस लिए? इमरान खान की नफरत में। मुझे बताएं कि फिर इमरान खान का ये मौका तो फिर दुरुस्त साबित हुआ कि ये मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, ये मुझे मरवाना चाहते हैं। जब ये मजहबी जुनूनियों को, जब ये कलदम जमातों को मैदान में उतारेंगे और वो भी सरकारी वसाइल के साथ, तो फिर मुझे बताएं कि कैसे आप इमरान खान की बात को निगेट कर सकते हैं। इससे पहले आपने देखा इन्होंने पीटीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चलवाई जिसमें इमरान खान पर तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा के झूठे इल्जाम थे। इन्होंने एडिट की हुई वीडियो चलाई और इन्होंने जो है वो उकसाया जुनूनियों को, और इन्होंने माहौल बनाया कि क्या कोई ऊपर टाइटल क्या लिखा हुआ तो उस वीडियो के, क्या कोई मुसलमान ये सब बर्दाश्त कर सकता है जो इमरान खान कह रहे हैं, और वो जोड़ के ऑडियो जिन्होंने वो वीडियो बनाई। लेकिन सिद्दीक, बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपसे मैं जानना चाहती हूँ, ये सवाल बहुत